हैं रिपब्लिक ऑफ बिहार हिंदी न्यूज में आज मैं दिखाने वाला हूँ पछाड़वा गांव के वार्ड नंबर 7 में आग लगने से बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक घर में यहाँ पे आग लगने से पूरी तरह से जल गया है, जिसका ये सिलेंडर है, बर्तन है, पूरी नुकसान हो गया है, पूरा हद से ज्यादा नुकसान हो गया है। तो ये घटना कल दोपहर 12 बजे हुई, लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही है। देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो बिजली के तार जो है शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे मतलब आग लगी है, और एक दो घर जल के नहीं पूरी घर जल के राख हो गई है। और यहाँ पर भी आगे आपको दिखाते देखिए सारा कुछ जल के राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, एक तिनका भी नहीं बचा। इतना भीषण आग लगने के बाद अब प्रशासन कब आया नहीं आया इसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। ये घर आपका था? हाँ, ये घर मेरा है, राम विनय राम को घर है ये। तो ये आग लगी कैसे? हमको पता नहीं था, हम तो घर पर थे नहीं। हम आए तो बिल्कुल तब तक ये खत्म था, फौजी सब था, वही सब आया, ब्लॉक से भी आदमी आया था मुझाने के लिए, वही सब आया, सब मुझाया, सब कुछ किया। हम नहीं थे इस जगह, मेरे परिवार का कोई नहीं था इस जगह, कोई मतलब एक भी आदमी यहाँ पे नहीं था। शॉर्ट सर्किट लोग बोलता है कि वहाँ से शॉर्ट लगने की वजह से हुआ है कि किस? हाँ, ये पता नहीं कि तार से लगा है कि कैसे हुआ है, हम तो उस समय नहीं थे। लेकिन वहाँ से एक वायर टूटा हुआ, तार एक टूटा हुआ है, उसी से लगा है ना? हाँ। इसमें आपको घर में बहुत हमको नुकसान था, बहुत सोना चांदी था, बहुत था, कुछ पैसा उसा भी था इसमें, बर्तन भरा टोटल सामान था, हम यही रहते थे। देख सकते हैं यहाँ पे इसका बर्तन उर्तन जो फुलहा बर्तन जिसको बोलते हैं पीतल का बर्तन है, वो सब यहाँ पे जल के राख हो गया है, और सारा कुछ यहाँ पे जल के राख हो गया है। कितने आदमी को घर इसमें जला है? 3 आदमी को घर इसमें जला है, राम विनय, प्रमोद और विमल को। 3 आदमी के घर जल के राख हो गया है। सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा भी आया, और आगे भी चल के दिखाते हैं इनका बिस्तर उस्तर पूरा जल चुका है। और इधर देखिए, इधर पेटी भी जल गया है पूरा। देखिए इधर पेपर, पेटी में पूरा पेपर ऊपर सब जल के राख हो चुका है। देखिए कुछ भी नहीं बचा है, पेटी भी जल गया है, इसके अंदर जो पेपर ऊपर था सब जल के राख हो गया है। और ये बिस्तर जो देख रहे हैं, बिस्तर एक भी नहीं बचा। देखिए एक भी बिस्तर नहीं बचा है, नहीं कपड़ा बचा है, एक भी ना बिस्तर बचा है, सारा के सारा जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। कभी ये खूबसूरत घर हुआ था, अभी देख सकते हो पूरा के पूरा जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा। और इधर भी आके आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनका बर्तन भारा जो था, टिफिन उपिन सारा कुछ जल के राख हो गया है। यहाँ तक कोठी तक भी नहीं बचा। अनाज भी, अनाज है था कितना? अनाज थोड़ा बहुत था, चावल का बोरी था, लगभग 2 बोरी था, 3 बोरी वो जला। धान भी थोड़ा जल गया था, देखिए धान कोठी भी पूरा जल गया है। कोठी में लमसम भर के धान था ना? हाँ। कितना धान था? लगभग मानिए तो चले आधा इसमें था, आधा उसमें था, दोनों में। देख सकते पूरा कोठी पूरा अनाज जल के राख हो गया है, पूरा बर्तन भरा सब जल गया है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे बिस्तर, इनका एक भी कपड़ा नहीं बचा, पहनने तक के कपड़ा, यहाँ तक के सोने तक का भी कपड़ा इनके पास नहीं है, क्योंकि देखिए सारा जल के इधर राख हो चुका है। सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला, वही पली मिला है और चावल मिला है, 1 बोरी चावल मिला है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद सरकार की तरफ से इनको जो मुआवजा दिया गया है वो ये है, यही मिला है पली। लेकिन इधर आइए थोड़ा दिखाइए, इधर सरकार की तरफ से इनको जो मुआवजा मिला, लेकिन इसमें बिस्तर है नहीं, सोते इस तरह से चटैया पर रखे हुए हैं, नीचे में है हम। देखिए अभी इनको कितना ज्यादा हो चुका है, तकलीफ हो गया है घर जलने की वजह से। देखिए अंदर जो है कुछ भी बिस्तर नहीं है। देखिए इसी पर रात को, हाँ, इसी पर हम रात में रहते थे। देखिए इसी पर रात को ये सोए हुए थे, और सरकार की तरफ से ये आया है मुआवजा, एक पल्ली, और बाकी चटाई तो अपना ही होगा। कंबल भी एक मिला है, कंबल भी मिला है। बताइए इनको कितनी अभी मुसीबतों का सामना हो रहा है, कितनी मुसीबत हो चुकी है इनको, कि एक सरकार की तरफ से मुआवजा अभी में आया है, पल्ली आया है, और ब्लैंकेट आने के बाद ये रात भर ऐसे ही
रहे रात को आप उठे? रात में हम ये सही रह लिए इस जगह, हम पूरा सही थे। हाँ, बैठ कर अपना बयान सारा रात इसी जगह बिताए हैं। तो देखिए सारे रात इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और भी अभी लगता है 4 से 5 दिन तक आपको दिक्कत का सामना? बहुत दिक्कत है। अब देखिए कितना दिन तक दिक्कत रहता है, बनेगा तब तो कुछ अति होगा। अभी तो सही रहेगा, अभी तो देखते में दिक्कत रहेगा हमको। सरकार को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए और आप लोगों का घर बनवाना चाहिए, है ना? हाँ, जल्दी मिल जाएगा ताकि हम लोग को भी सहूलियत होगा, तो हम अपना भी कार्यक्रम करेंगे, बनाएंगे, सुनाएंगे, उसमें रहेंगे। हाँ, क्योंकि देख सकते हैं अभी इनको कुछ भी नहीं बचा है, तिनका तक भी नहीं बचा है। सारा के सारा घर जल के राख हो गया। यहाँ विनय राम को था घर था, और इधर विमल राम और प्रमोद राम के घर था, और इनको भी सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा के रूप में ये पली दिया गया है, और अंदर तो कुछ है नहीं। ये आपका घर है? दादा का वो हमारा है। ये दादा के है? वो हमारा है। आपका है? तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा आया कि नहीं आया? अभी तो नहीं आया, पली उली दिया है, दरी उरी सब दिया है, एक बोरा चावल दिया है। एक बोरा चावल दिया है, पली दिया है, ये दिया है। तो बर्तन भरा तो है नहीं, तो आप बनाए हैं कैसे खाना उसमें? अभी तो चाची पड़ोसी घर बना रहे थे। आस पड़ोस के घर में बना रहे। रात को आप रहे थे कहाँ पे? इसी में गुजारे हैं ना रात को? हाँ, रात में इसी में रहे हैं। उसके बाद देखिए इनको कितनी दिक्कतें हो चुकी है। एक सरकार की तरफ से पली दिया गया है, और अंदर अपना बोरिया बिस्तर देखिए कुछ नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे आपदा। और ये आग लगी कैसे? आग तो ये बिजली से लगी है, अचानक हुआ है। बिजली से लगी, वहां से तार फ्यूज किया गया है, वहां से तार को ये किया हुआ है ना, बिजली के सॉकेट लगने से। हाँ, बिजली के लगने की वजह से, बिजली की शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कितनी खतरनाक आग लग गई। जबकि यहाँ पे प्रशासन आया था या नहीं आया था? जब आग लगी उस टाइम फायर ब्रिगेड जो होता है आया कि नहीं आया? नहीं, मुझने के बाद आया था। मुझाने के बाद आया, क्योंकि यहाँ हर जिला में मात्र एक है, इसलिए आने में उनको लेट लग गया। हम आपदा प्रबंधक जो है उन मंत्रियों को बोलना चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं होना चाहिए, बशर्ते हर प्रखंड में एक होना चाहिए आपदा प्रबंधक। अगर हर प्रखंड में एक होता तो कहीं ना कहीं ये आग को रोका जा सकता था, है ना जी। तो हर प्रखंड में एक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से आने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जितना टाइम से डिस्ट्रिक्ट से जब तक आया जब तक ये पूरी जल के राख हो गई। तो शाहनवाज हुसैन जी, आपको हम एक बात बता रहे हैं, आप आपदा मंत्री है, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि बिहार में सिस्टम बहुत ज्यादा है। इस सिस्टम को चेंज कीजिए, और कहीं ना कहीं हर प्रखंड में जो है एक फायर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड, जो कहीं भी आग लगी इमरजेंसी सेवा में तुरंत वहां पे उपस्थित हो जाए। जिला से आने में बहुत ये लगता है, टाइम लगता है। और इधर भी आपको दिखा रहे हैं, ये टंकी फूटा है। थोड़ा इधर आइए आप। ये और ये जितना है सारा कुछ आपका है ना? जी, हमारा है। ये देख सकते हैं, इसमें चावल तक भी नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया है ना। इसमें अनाज था कितना आपका? अनाज तो फिर भी बहुत था, 3-4 बोरा चावल था, गेहूं था, आलू था। और इसमें जो है टंकी फूटा, मतलब ये आग से फूटा या आग से पहले फूटा? ये नहीं, आग लगने के बाद फूटा। ये आग लगने के बाद फूटा। इनका सारा कुछ जल के राख हो गया। देख सकते ये भी कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इनका सारा कुछ जल के राख हो गया है। हर चीज। यहाँ पे आपका घर था ना? हाँ, यहाँ पे हमारा घर था। और इधर जो था विमल राम के घर था। इधर भी देख सकते हैं कल दोपहर को आग लगी, कुछ भी नहीं बचा। देखिए इनका चावल के दाना देखिए, यहाँ पे चावल के शायद ये बोरी था और कोठी था, वहां पे आग लगने की वजह से चावल पूरा राइछाई हो चुका है। और देख सकते पूरा के पूरा यहाँ पे चल चुका है। घर पे जिस टाइम घर में आग लगा उस टाइम आप थे कि नहीं? हम नहीं थे, हम पैसे लाने गए थे। तो आपको मालूम कैसे चला? ये मेरा बीवी था, बच्चा था घर में। बीवी था, बच्चा था, तो वो लोग बच गए ना? हाँ, वो लोग बच गए। देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से कितनी भयानक आग लगी कि एक तिनका भी नहीं बचा। 3-3 आदमी का घर जो है एक झटका में पार हो गया।
तीन आदमी का घर एक झटका में पार हो जाने की वजह से देखिए कि कुछ भी नहीं बचा है। तो इनको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा देना। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी बातचीत चल रहा है, आप बताइए आगे क्या होता है। कौन कौन लोग आया हुआ था यहाँ पे सरकार की तरफ से मुआवजा आपको दिलवाने के लिए? ब्लॉक का आदमी सब आया था। ब्लॉक का आदमी आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक के आदमी लोग आया हुआ था। तो हम उन लोगों से विनती करते हैं कि इन गरीबों का जो है जल्दी से जल्दी, देख सकते अभी बारिश हो रही है, अभी यहाँ पे इनको रहने में बहुत दिक्कत हो रही है ना जी। देख सकते बारिश हो रही है। कल इनका घर में आग लगा और कल जल के पूरा राख हो गया और आज बारिश हो रही है। तो इनको एक पल्ली के सहारे जो सरकार घर से दिया गया उस टेंट में रहना हो रहा है। तो अभी इनको दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बात बोल रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी देगा तब इनका राहत कुछ मिलेगा। और हर चीज वीडियो सब जो आया था वो हर चीज लिखा या नहीं लिखा? सब लिखा हुआ है, वीडियो सब बना कर गया हुआ है। सब बना के दिया। क्या बोला उन लोगों ने? बोल रहा है कि हो जाएगा, कागज पुर्जा लिखा के गया है, इलेक्शन के बाद हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज लगा हुआ है, सरकारी काम में लगा हुआ है। और इधर भी आपको दिखा देते कि सरसों तक जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन गरीबों को जो आपदा में जो जल गया है घर, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुआवजा इनको देने का प्रयास करें। क्योंकि अभी कल दोपहर को आग लगी, अभी बारिश के मौसम में एक टेंट में इनको रहना पड़ रहा है। आपका बच्चा भी है ना? हाँ, एक बच्ची है। एक बच्ची भी है। तो इनको अभी टेंट में रहना हो रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इन गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा दिया जाए। और 3 घर जल के हुआ है, सबको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा देने के बाद इनको घर फिर से बना के दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है। इनके पास वो भी नहीं है कि हाँ चलो भाई एक साइड में जला तो एक साइड में पैसा हम रखे बना सकते हैं, इनके पास वो भी नहीं है। लेकिन खाने पीने तक की भी सामान इसका जल गया है, कुछ भी नहीं बचा। मतलब सीधी सी बात है। 30,000 रुपया रखा है। क्या बोल रहे हैं? 30,000 रुपया रखा है, वो जल गया है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। झोपड़ी में वर्षा बुनी में झोपड़ी में बच्चा सबको लेकर भीज रहा है। देखिए यहाँ पे 30,000 रुपया 30,000 रुपया, हाँ 30,000 रुपया रखा है। गहना रखा है, जेवर नथिया टीका वो हंसली था, वो सब जल गया। तो देख सकते हैं इनको कितना दिक्कत हो चुकी है। हौसली भी था और टीका नथिया सोने का था। सोने का था। और जो पैसा था जो पेटी में रखा हुआ है। हाँ पेटी में रखा हुआ है। पेटी उटी सब जल गया है, कपड़ा लता सारा जल गया है। पहनने सिर्फ देह पर है, इस बस्तर से ही है। सही है। देख सकते हैं यहाँ पूरी कितनी दिक्कत हो गई, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे इनके लिए, कुछ भी नहीं बचा। बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, अभी जो आग लगा कल शाम को, तो रात को आप लोग रुके कहाँ पे? रात को इसी टेंट में रहे? इसी टेंट में रहे रात भर। बच्चा को लेकर, एक लड़की था ननद था, उसको लेकर रहा था, उसको पानी तान कर उसी में रहा था। देख सकते हैं टेंट में कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार से विनती है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनको जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है अभी इनको रहने में, खाने में। अब तो बर्तन तो है नहीं, तो फिर नहीं बर्तन था नहीं, पड़ोसी से बर्तन दिया, उसको रोटी दिया, इतना सब्जी दिया, तो वह खा कर रह गया। देखिए गांव घर में सबसे अच्छा चीज यही होता है कि किसी को एक को ऊपर कुछ होता है तो दूसरी आदमी साथ जरूर देता है। और इनका पूरा बर्तन जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आस पड़ोस वाले जरूर इनको दिया है कि हाँ बना के खा सकते हैं। गांव में सबसे अच्छा यही चीज होता है। लेकिन वो भी लोग कितना दिन देगा, है ना चाची? हाँ सब वो है ना, एक दिन दोगा, 2 दिन दोगा, सब दिन कौन देगा खाने के लिए? भूखे मरता है, बच्चा करता है दूध पीने के लिए, कहाँ से पिलाओगी दूध? पैसा नहीं है, सारा पैसा जल गया। सारा पैसा जल गया, सारा अनाज जल गया, सारा बर्तन जल गया। जो गैस का चूल्हा था वो भी खत्म हो गया। गैस का चूल्हा, टंकी था, चूल्हा उल्हा सारा जल गया है। अच्छा, गैस का इंश्योरेंस था कि नहीं था आपका? अभी तो नहीं था उसका। गैस वाला को इन्फॉर्म किया कि हमारा गैस जल गया? नहीं किया। मोबाइल सब तो इसी में जल गया हुआ है। जिस मोबाइल में नंबर था वो इसी में जल गया। मोबाइल तक जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। देख सकते हैं इनको कितनी तकलीफ हो रही, मोबाइल तक भी नहीं बचा, हर चीज जल के राख हो गया है। तो एक बार कम से कम गैस वाला के यहाँ जाके इन्फॉर्म कीजिए कि आप जो HP का गैस है ना,
तो एक बार जाके उनको इन्फॉर्म करो कि आग लगने की वजह से कि आपका ये हो जाए, जाके इन्फॉर्म कीजिए आप। ठीक है, कल जाएंगे। हाँ, कल जाके इन्फॉर्म कीजिए। हो सकता है आपको गैस रिप्लेस करके नया दे वो लोग। गैस वाले HP गैस वाले से भी इतना अनुरोध है कि कभी कभी किसी के साथ कोई आपदा दिक्कत होती है, कोई आपदा आती है, तो अगर उस आपदा के कारण अगर आपका टंकी डैमेज होता है तो उस टंकी को चेंज कर दीजिए थोड़ा। ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनको देख सकते हैं अभी इधर ये है, इनका टंकी है पूरी तरह से फट चुका है। ये देखिए, आग लगने की वजह से पूरी तरह से फट चुका है। ये थोड़ा था गैस रहा था, बिजली के आग लग गया, बिजली से आग लग गया, थोड़ा था गैस है उसी में पकड़ लिया। हाँ, तो आग पर ये फूटा है ना? हाँ, आग पर फूटा है। देखिए, इस टंकी पूरा टेंटर हो गया, पूरा फट गया। ये HP का गैस है ना? हाँ, HP का गैस। देखिए, इनका बर्तन तो सब जल गया। अच्छा, शॉर्ट लगा कहाँ से लगा? यहाँ से लगा? यहाँ से लगा। पहला आग यहीं से उठा था ना? हाँ, यहाँ से उठा है। देखिए, ये जो वायर है, ये जो वायर लोग कहता है अभी इसमें करंट होगा कि नहीं होगा, कि हटा दिया है सब? अभी जो ये वायर है, यहाँ ये वायर आगे गया हुआ था, वहां से आगे आने के बाद फिर आगे गया हुआ था, यहीं से शॉर्ट लगने की वजह से सारा घर जल के राख हुआ। मेन शॉर्ट सर्किट हुआ आपको यहाँ पे, इसके घर के अंदर जो वायरिंग था उसका मेन वायरिंग आया हुआ था यहाँ पे मेन शॉर्ट सर्किट लगा, और शॉर्ट सर्किट के वजह से यहाँ पे वायरिंग था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगा, और यहाँ से शॉर्ट लगने के बाद वो तार जल के राख हुआ। उसी की वजह से घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा। और ये इसमें तो 2 आदमी का घर जला है, और इधर भी पूरा जल गया है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। 3 आदमी का घर एक साथ था ना, 3 आदमी के घर एक साथ होने की वजह से कुछ भी नहीं बचा है, पूरा जल के राख हो गया। इनको देखिए, इनको भी देखिए, इनका भी हर चीज जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, एक तिनका तक भी नहीं बचा हुआ है। इनका तो पेटी से लेके हर चीज, 3 घर यहाँ पे जला है। और सरकार की तरफ से मुआवजा सिर्फ एक पली दिया गया है, एक ब्लैंकेट दिया गया है। जरा सोचिए, अभी के फिलहाल में मुआवजा के रूप में इनको बिस्तर मिलना चाहिए सोने के लिए। सबसे पहले सोने के लिए बहुत दिक्कत है, कुछ बर्तन होनी चाहिए, कुछ बर्तन मिलने चाहिए, चावल दाल गेहूं सब्जी के लिए कुछ पैसा मिलना चाहिए। इनको सारा पैसा भी जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो मुआवजा के रूप में फिलहाल में अभी ये सब होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार ने एक पली दे दिया है, एक ब्लैंकेट दे दिया, बोला कि फिलहाल में इसी में रहो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल में देना चाहिए था, एक बर्तन का एक जोड़ा होना चाहिए था, और उसके बाद बिस्तर होना चाहिए था। चलिए हम इनसे पूछते हैं। अभी सरकार की तरफ से इतना ही कुछ आया कि कुछ बिस्तर उस्तर भी आया है? एक तो बिस्तर आया है, एक तो दरी है, एक तो कम्बल है, बच्चा के लिए वो दूध दिया है पिलाने के लिए, 6 गो ब्रेड दिया है। मतलब एक आपको बोलने का मतलब एक कमर है और एक बिछाने वाला दरी है, बस हो गया। और एक ये है, एक बाल्टीन है, हो गया। तो सरकार की तरफ से फिलहाल में मुआवजा इनको होना चाहिए कि बर्तन, कम से कम बर्तन होना चाहिए खाना बनाने के लिए। तो सरकार की तरफ से फिलहाल में इनको बर्तन की बहुत जरूरत है, अभी बर्तन होना चाहिए फिलहाल में। और जो आप दिए है पली, दिखाते हैं पली को, इधर देखिए, ये तो आप दे दिए है, ये पली है, ये तो आप दिए, बहुत अच्छा किए। ब्लैंकेट दिए, वो भी बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में कम से कम एक बर्तन होना चाहिए, और एक जोड़ा बर्तन होना चाहिए जिसमें खाना पका सके ये लोग। और कुछ पैसे कौड़ी होना चाहिए जिसके लिए सब्जियां ले सके। ये बोल रहे हैं कि सारा पैसा इनका जल के राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये सब होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से पहला इनका जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलने का ये कीजिए, प्रयास कीजिए। और उसके बाद है कि इनको अभी फिलहाल में मुआवजा के रूप में, राहत के रूप में अभी इनको दिया गया है ये पली। तो पली के साथ एक जोड़ा बर्तन भी होना चाहिए और कुछ पैसा भी होना चाहिए जिससे आदमी खा सके। अभी इनका सारा कुछ जल के राख हो गया है। तो इतना ही कह के जय हिंद। मैं हूँ पिंटू बिहारी, आप देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ बिहार। एक दोसर कोनो उपाय न रहलक हँ।